दरभंगा के पारस ग्लोबल अस्पताल पर होगी कार्रवाई, अधिक राशि वसूली करने का लगा आरोप। पारस ग्लोबल अस्पताल दरभंगा में मृतक दिलीप अजीत सिंह, जो 21 मई 2021 को पारस ग्लोबल अस्पताल में भर्ती हुए थे और 29 मई तक कुल 9 दिनों तक उनका इलाज पारस अस्पताल द्वारा किया गया। मरीज की मृत्यु 29-30 मई की मध्यरात्रि 12:58 पर हुई थी। मरीज के पिता अजीत कुमार सिंह द्वारा अधिक राशि वसूली का परिवाद पत्र दायर किया गया था। परिवाद पत्र की जांच के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा अपर समाहर्ता दरभंगा की अध्यक्षता में अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी दरभंगा एवं सहायक निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण दरभंगा के साथ 3 सदस्यीय जाँच कमेटी का गठन किया गया। अस्पताल द्वारा 2 तरह का विपत्र बनाया गया, औपबंधिक विपत्र तथा अंतिम विपत्र। औपबंधिक विपत्र में 2,97,100 रुपये का एवं अंतिम विपत्र में 2,30,500 रुपये का मृतक के संबंधी को दिया। जांच समिति द्वारा बताया गया कि सरकार द्वारा कोविड-19 के इलाज के लिए निर्धारित दर के अनुसार अस्पताल का विपत्र 1,18,000 रुपये होता है, लेकिन पारस अस्पताल प्रबंधन द्वारा मरीज के परिजन से 2,30,000 रुपये वसूले गए। इस प्रकार 1,12,000 रुपये मृतक के परिजन से अधिक वसूले गए। दरभंगा के हसन चौक पर पुलिस और लोगों के बीच में हुई नोकझोंक। यह नोकझोंक वाहन जांच के दौरान हुई थी, जब नगर थाना पुलिस के द्वारा हसन चौक पर वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था। उसी समय एक व्यक्ति बैंक जा रहा था और बैंक का समय हो रहा था। उस व्यक्ति को बैंक में पैसे जमा करने थे और उसके पास भारी धनराशि थी, लेकिन पुलिस के द्वारा रोका गया और पहले जुर्माना देने की बात कहने लगे। उस व्यक्ति ने कहा कि बैंक बंद होने का समय हो गया है और मुझे जल्द ही जाना है। उस व्यक्ति के पास हेलमेट नहीं थे और हेलमेट के जुर्माना देने के लिए तैयार था, लेकिन पुलिस के द्वारा जबरदस्ती नोक-झोंक किया गया और पहले जुर्माना देने की बात कहने लगे। मामला इतना बिगड़ गया कि वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई और पुलिस को समझाने के लिए मजबूर होना पड़ा। हम जा रहे थे, बैंक जा रहे थे, हेलमेट नहीं था। ठीक है सर, हम फाइन कटवा लेते हैं। हम चाबी दे दिए, चाबी दे दिए, चाबी देकर हम साहब बैंक जा रहे थे, जबरदस्ती हमको ठेल रहा है पकड़ के। क्यों झोला पकड़ लीजिए, फाइन कटवा के जाइए। अब हमको बैंक का टाइम हो रहा है, 2 बजे बैंक बंद हो जाती है। हम इसलिए बोले इनको जबरदस्ती हमको झोला क्यों पकड़े। दरभंगा में मेट्रो हॉस्पिटल की ओर से डॉक्टर रूही यास्मीन और डॉक्टर मोहम्मद सलीम अहमद ने बुधवार को दरभंगा मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में प्रतिनियुक्त मेडिकल लैब टेक्नीशियन अकील अहमद को पूरे कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु कोरोना योद्धा सम्मान प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। डॉक्टर रूही यास्मीन ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना के विषम परिस्थितियों में भी यह कोरोना योद्धा ने अपनी जान जोखिम में डालकर सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए सेवा भाव से लोगों की सेवा की है। जब से दरभंगा में कोरोना महामारी ने दस्तक दी है, तभी से अकील अहमद ने डीएमसीएच के आइसोलेशन में कोरोना संदिग्ध मरीजों का फ्रंट पर खड़े रहकर जाँच का कार्य में लगे रहे। अभी हम लोग कोरोना वॉरियर अकील अहमद जी को हम लोगों ने सम्मानित किया। डॉक्टर सलीम अहमद और मैंने मिलकर अकील जी को सम्मानित इसलिए किए कि ये कोरोना वॉरियर के रूप में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डीएमसीएच में 1 साल से ये लैब टेक्नीशियन है वहाँ पे। और ये सबसे बड़ी बात कि अपने इतना बड़ा फेस्टिवल जो हम लोग का होता है, ईद के दिन भी ये पूरे सुबह से लेकर शाम तक रात भर लगे रहे और दिन भर इन्होंने टेस्ट लिया, कोरोना RT-PCR का टेस्ट लेते रहे और करते रहे। इन्हें इनकी मेहनत का, इनके जज्बे को सलाम है कि इतना अच्छा ये काम कर रहे हैं। और काम हम लोग भी डीएमसीएच में दिन रात लगे हुए हैं ताकि अपने कोरोना जो पेशेंट है उनको हम लोग अच्छे से अच्छे हेल्दी करके उनके घर भेज सके। और इस कोरोना पैंडेमिक में हम आप लोग को यही संदेश देना चाह रहे हैं कि प्लीज़ आप अपने मास्क को हमेशा खास करके डबल मास्क लगाएं, जिससे आपका कम से कम नाक और मुंह हमेशा किसी के कांटेक्ट में नहीं है। हैंड वॉशिंग हमेशा होते रहना चाहिए। हाथ को भूल से भी टच नहीं करना है बिना वॉश किए नाक और मुंह को, क्योंकि बस यही 2 रास्ता है जिससे कोरोना जा सकता है। इसलिए इसको सुरक्षित रहना है। बहुत कोई मास्क लगा भी रहा है लेकिन फिर टच कर दे रहे हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है। इसलिए बाहर आप निकले तो हमेशा मास्क को अपने नाक और मुंह को प्रोटेक्ट करें, हैंड वॉशिंग करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। धन्यवाद। दरभंगा
दरभंगा के भगवान दास जेपी चौक कन्या मध्य विद्यालय स्कूल प्रांगण में बुधवार को 45 साल से ऊपर पुरुष एवं महिलाओं को कोविड-19 का टीका दिया गया। इस कोविड-19 टीका के दौरान वार्ड नंबर 21 की पार्षद मधुबाला सिन्हा मौजूद थी, जो अपनी देखरेख में यह टीकाकरण करवा रही थी। उन्होंने कहा कि इस टीकाकरण को लेकर वार्ड नंबर 21 के लोगों को काफ़ी जागरूक किया गया, तब जाकर ये लोग टीकाकरण करवा रहे हैं। वहीं टीकाकरण करवाने आए लोगों को प्रमाण पत्र भी दिया गया। वार्ड नंबर 21 में कोरोना वैक्सीन आज दिया गया है। उच्च विद्यालय मध्य विद्यालय जेपी चौक पर, इसमें हम सभी आदमी मिलकर आज यहाँ पर वैक्सीन लिए हैं। अभी कोई परेशानी नहीं है और लेने में कोई परेशानी भी नहीं, पता चला था कैसे दिया गया नहीं दिया गया, कैसे हुआ। किसके देख रेख में किया जा रहा है? मधुबाला सिन्हा और आंगनबाड़ी की स्टाफ और उनके आर्थिक सहयोग सामने सजा जा रहा है। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त डॉक्टर मनीष कुमार के साथ कोविड-19 की स्थिति एवं विभिन्न विकासात्मक विषयों पर वार्ता की। सांसद ने मिथिला के केंद्र दरभंगा में बनने वाले बिहार के दूसरे एम्स के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के लोलैंड में मिट्टीकरण का कार्य पूरा करने हेतु विभागीय और प्रशासनिक सक्रियता तेज करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि दरभंगा एम्स के निर्माण हेतु 15 सितंबर 2020 को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिली। इसके अलावा सांसद ने दरभंगा एयरपोर्ट हेतु जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूर्ण करने की दिशा में तेज गति से कार्य करने हेतु कहा, ताकि दरभंगा एयरपोर्ट पर विमान परिचालन सहित अन्य सुविधाओं का संपूर्ण विकास हो सके। सांसद ने दरभंगा में बनने वाले कचरा निस्तारण प्लांट की स्थापना हेतु सभी प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया। दरभंगा में मिथिला विश्वविद्यालय के सेटबेट 2021 का कार्यालय 2 जून को कार्य अधिकता की वजह से खोला गया। बता दें कि बीएड 2021 में नामांकन हेतु ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बिना शुल्क के साथ 5 जून और शुल्क के साथ 8 जून 2021 तक है। कार्यालय खुलने के पश्चात सर्वप्रथम 2 वर्षीय कार्यक्रम के राज्य नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कार्यक्रम के राज्य नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, समन्वयक डॉक्टर अरविंद कुमार मिलन, कार्यालय सहायक कृष्ण मुरारी एवं कार्यालय के अन्य कर्मियों ने सलाहकार समिति के सदस्य व रसायन शास्त्र विभागाध्यक्ष सह विज्ञान के संकायाध्यक्ष प्रोफेसर रतन कुमार चौधरी के कोविड से असामयिक निधन पर गहरी संवेदना प्रकट की और उनके साथ बिताए गए पल को याद किया। दरभंगा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा मिशन आरोग्य रक्षक के तहत आज दूसरे दिन बुधवार को दरभंगा नगर, लहरियासराय, बहेरी सहित विभिन्न स्थलों पर कार्यक्रम चलाया गया। जिला संयोजक उत्सव प्रासर ने कहा कि जिले के विभिन्न सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राज्यव्यापी अभियान मिशन आरोग्य रक्षक के तहत सैकड़ों लोगों का थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क वितरण, सैनिटाइजेशन, ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल की जांच किया गया। इस अभियान के तहत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दर्जनों कार्यकर्ता जिला से लेकर विभिन्न प्रखंड क्षेत्रों के सुदूर ग्रामीण इलाकों में आमजनों के बीच जाकर कोविड-19 के बारे में उन्हें सकारात्मक चीज़ों से अवगत करा रहे हैं, साथ ही वैक्सीनेशन लेने का भी आग्रह कर रहे हैं।